पहली बात तो सही होके संविधान का नाम लें, संविधान जी कहिए आप। अभी मौलाना मदनी के पीछे योगी पड़े हुए हैं, उन्होंने कल से बाइक चला रखी दुनिया भर की, और वो जो कह रहे हैं ठीक है कि सिर पे टोपी, नाम मोहम्मद, समझे नहीं, मुसलमान, इस्लाम सब साथ में लेके चल रहे हैं। तुम कलाम पाक को फेल कर रहे हैं तो इस्लाम कहाँ से आ गया? अगर तुमने ये कपड़े पहन लिए तो मुसलमान कैसे हो गया? ठीक है, कलाम पाक को तू मना कर रहा तो फिर तू कहेगा मुसलमान है, कौन है तू? नबी को तू मना कर रहा तो फिर अहमद क्यों लगाया? अहमद तो वही है। और मोदी और योगी और ये 3-4 बंदे सामने बिल्कुल थप्पा लगा रखा है इन्होंने। ये कह चुके हैं कि मेरे गुरु ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और मेरे फलाने ने ये कहा था ये होना चाहिए। ये जैसे बाबा बागवेश्वर, अगर तुम्हें इतने धनवान हो और इतने तुम वली हो तो मेरा पर्चा निकाल। मैं बताया। अरे सलीम, मैं जब भी तो यार, मैं मुझसे क्यों इतनी गाली दिलवा रहे हो यार? मैं गुनाहगार हो जाऊंगा गाली देके? गाली देने से गुनाहगार होता है इंसान, समझ गए? नहीं, मत कराओ। सलीम उलीम को छोड़ो, इन सलीम उलीम को कानून के लाओ, और इनको इनका मेरे से नहीं किसी और से सिद्ध करा के दिखाओ कि ये गलत है। अगर गलत नहीं है तो सालों को फांसी कराओ, और फांसी होनी चाहिए, समझ गए? नहीं, योगी का मोदी का नाम लेते हैं, भाजपा वालों का नाम लेते हैं कि जब ये हमारे साथ हैं तो हमें कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि उनके थ्रू भेजा गया है उनको, एक्स मुसलमानों को? भाई वो उनके साथ में वीडियो देख रहा हूँ बैठे हुए, मैं उनके साथ वीडियो देख रहा हूँ बैठे हुए। दूसरी बात, वो वीडियो भी देख रहा हूँ कि जो इन्होंने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, जिनकी बेइज्जती नहीं करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज, मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए, काफ़ी समय से एक्स मुस्लिम का जो बर्ताव है और जो एक्स मुस्लिम की जो चर्चा है वो लगातार जो है लोगों के बीच में जो है बढ़ रही है, और उन्हीं के जो है मजहब के लोग उन पर जो है लांछन लगाते हैं कि भाई तुम जो है इस्लाम को जो है पूरी तरह से बदनाम करने का काम कर रहे हो। ऐसे में हमारे साथ जो है मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि एक्स मुस्लिम जो बता रहे हैं क्या वो गलत बता रहे हैं या वो सही बता रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा? देखिए भाई साहब, मेरे पड़ोस में खड़े हैं, वो कास्ट से हिंदू हैं, मगर सब जानते हैं, जो समझदार लोग हैं वो सब हर चीज़ को जानते हैं। जो ये जो आए ना एक्स मुस्लिम, इनको बना के भेजा गया है, इनको बना के भेजा गया, ये भी एक चाल है, उस चाल से बना के भेजा गया, कहीं को जान बचे तो हम इनको भेजें। बहरहाल जहाँ इनको भेजा गया है गलत है, समझे नहीं? कोई भी आके मुझे चैलेंज करे, और मैं काफ़ी टाइम से इस चक्कर में हूँ कि वो हमें आ रहा है, हम उसके पास जाके बैठें, ठीक है नहीं, मगर नहीं आ रहा है। ये हंस के योगी का मोदी का नाम लेते हैं, भाजपा वालों का नाम लेते हैं कि जब ये हमारे साथ हैं तो हमें कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि उनके थ्रू भेजा गया है उनको, एक्स मुसलमानों को? भाई वो उनके साथ में वीडियो देख रहा हूँ बैठे हुए, मैं उनके साथ वीडियो देख रहा हूँ बैठे हुए। दूसरी बात, वो वीडियो भी देख रहा हूँ कि जो इन्होंने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, जिनकी बेइज्जती नहीं करी। ये यहाँ तक है कि कोर्ट तक चले गए, 28 कितनी आयतें लेके। मैंने उस पर कहा, मैंने कोर्ट अगर अरबी पढ़ा हुआ होगा तो वही जान सकता है, बिना अरबी पढ़ा तो जान नहीं सकता। अरबी जो जानता होगा, उसके मायने मसले जानता होगा, वही जान सकता है, ठीक है। बहरहाल अब से नहीं, जब से बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, जब से अब तक हिंदू मुसलमान ये सत्ता में आने वाले नहीं थे। ये 30 साल पहले चक्करें मारते रहे, कहीं बम मारिए, वहाँ वो कर, ये कर वो कर, सारी बदतमीजी इन्हीं लोगों में है, बाकी कुछ लोगों में नहीं है। हमारा देश अच्छा है यार, हम सारे जात वाले हैं, सब धर्म वाले हैं, सब। वो गाना नहीं, करम बुरा ना धर्म बुरा। मुस्लिम तो जो है तुम्हारी आयतों को लेकर के उनका जो सवाल उठाते हैं कि ये जो आयतें हैं जो गलत तरीके से जो है उनको लिखा गया है। भाई कबाब में हड्डी नहीं होती, ये कबाब में हड्डी डाल दी गई है। अब हम कबाब, क्या वो गलत बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल गलत है। अगर वो गलत बोल रहे हैं फिर उनका कोर्ट में जाने का मतलब क्या होता है? कोर्ट में गए थे, हम भी बुला रहे हैं यार आपके माध्यम से, कहीं स्टूडियो में बैठो या कहीं। कोर्ट से क्या मतलब? कोर्ट हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में अरबी थोड़ा ही है, अरबी है क्या यहाँ बताइए? संविधान है, संविधान के दायरे में क्या कहोगे? तुम मेरे भाई हो, सारे मेरे भाई हैं जितने यहाँ रहने वाले हैं। क्यों जी? यही बात है, जितने यहाँ लोग रहते हैं हमारे देश में, हम सब एक हैं, उससे कोई मैटर नहीं। वो मैटर लाया गया है, उनको पैसे दे दिए गए हैं कि तुम्हारी लो ये इतने पैसे, जितने तुम कहो उससे भी दुगने, जो हम कहें वो करो। आपके थ्रू जो है एक्स मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर आप
नहीं हुई है या आप करने की सोच रहे हो क्या? भाई कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, उसमें जो है ना कलाम पाक में जो चीज़ है वो तो बहुत गलत है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल हम फिर भी ये कहते हैं कि कानून हमारा देश का जो है ना, जो भी कानून है उसको गौर करे उस बात पे। ये होना चाहिए। झगड़ा मतलब क्या है? फिर दूसरी बात, हमने वो झगड़ा भी खत्म कर दिया। तुमने एक धर्म छोड़ के, एक मजहब छोड़ के किसी धर्म में चले गए, कोई मना ही नहीं यार। यहाँ तो इस देश में सब कोई किसी को कुछ कुछ पूछता है, किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को मानता है। उन्होंने धर्म बदला इस्लाम के सिवा, पहले वो इस्लाम में थे, क्या अभी भी वो इस्लाम में है या उन्होंने छोड़ दिया? देखिए, पहली बात सबसे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि सिर पे टोपी, नाम मोहम्मद, समझे नहीं, मुसलमान इस्लाम सब साथ में लेके चल रहे हैं। तुम कलाम पाक को फेल कर रहे हो तो इस्लाम कहाँ से आ गया? अगर तुमने ये कपड़े पहन लिए तो मुसलमान कैसे हो गया? ठीक है, कलाम पाक को तू मना कर रहा तो फिर तू कहेगा मुसलमान है, कौन है तू? नबी को तू मना कर रहा तो फिर अहमद क्यों लगाया? अहमद तो वही है। मेरा नाम आपने मोहम्मद आमिर लिया है तो मोहम्मद भी वही है, अमीर अहमद भी वही है। अहमद जिसका नाम आ गया, मोहम्मद आ गया, एक ही है। जब तुम कायनात के मालिक को उंगली उठा रहे हो तो तुम इंसानों किसको छोड़ोगे? तुमने अपने माँ बाप से भी जो है हराम की औलाद हो, अच्छी औलाद होते तो ऐसी बात करते ही नहीं। ये सलीम ने बताया। अरे सलीम, मैं जब भी तो यार, मैं मुझसे क्यों इतनी गाली दिलवा रहे हो यार? मैं गुनाहगार हो जाऊंगा गाली देके। गाली देने से गुनाहगार होता है इंसान, समझ गए? नहीं, मत कराओ। सलीम उलीम को छोड़ो, इन सलीम उलीम को कानून के लाओ और इनको इनका मेरे से नहीं किसी और से सिद्ध करा के दिखाओ कि ये गलत है। अगर गलत नहीं है तो सालों को फांसी कराओ, और फांसी होनी चाहिए, समझ गए नहीं? आपके हिसाब से फिर वो अगर वो गलत है, अगर मैं गलत, अरे मैं गलत, गलत हाँ। है, अगर वो सारी बात अगर गलत कर रहे हैं, हाँ। गलत करने के बाद में भी ना तो उनके ऊपर कोई मुकदमा है, ना अभी तक वो जेल में गए, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो क्यों नहीं गए? क्या वो सच बोल रहे हैं? बड़े भाई, हमने वही बात आपके माध्यम से कह रहे हैं हम, और तुमसे भी, पब्लिक से यही कह रहे हैं। एक चीज़ आपने छोड़ दी, फिर उसका मतलब वास्ता तो है नहीं। एक चीज़ छोड़ दी तुमने, फिर क्या करोगे उसका? एक चीज़ से नाता तोड़ दिया तो फिर क्यों गा रहे हो यार? छोड़ो। अब कोई गटर में पड़ा, मिट्टी में पड़ा, कहीं में पड़ा, तुम्हें क्या लेना? तुम अपना आप से ले हो। तुम कौन से मजहब में गए ये बताओ कि वो अच्छा है, हमें दिखाओ। अबे ज़्यादा अच्छा होगा तो हम भी तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे। आपको कौन सी सरकार पे शक लगता है कि जो हिंदू मुसलमान जो है करा रही है, उनको बहकावे में देखो, लाकर? मेरी बात सुनो, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी कर रही है, और मोदी और योगी और ये 3-4 बंदे सामने बिल्कुल थप्पा लगा रखा है इन्होंने। ये कह चुके हैं कि मेरे गुरु ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और मेरे फलाने ने ये कहा था ये होना चाहिए। ये जैसे बाबा बागवेश्वर, अगर तुम्हें इतने धनवान हो और इतने तुम वली हो तो मेरा पर्चा निकाल। मेरा क्यों नहीं पर्चा निकाल लिया? मैं कब क्या खाऊंगा? निकालो ना। अरे आप गए ऐसे नहीं निकालते ना, वहाँ जाके अर्जी लगानी पड़ती है, जब जाकर को पर्चा निकालते हैं। और ऐसा मेरी को 4 गालियाँ देकर के वो कहेगा मेरा पर्चा निकाल। मेरी बात सुनो, हम उसके यहाँ जाएंगे नहीं, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, समझे नहीं? उसको अगर आना हो तो हम जहाँ वो कहेंगे दूसरी जगह जाएंगे। वो को भगवान या अल्लाह नहीं है, वो भगवान अल्लाह नहीं है, इंसान, और इंसान के बराबर रहना चाहिए। अपने पैसों के लालच में, हेलीकॉप्टर के या उसकी बड़ेपन के चक्कर में इंसानियत ना भूलो, इंसानियत पे रहो। हमने उनसे एक्स वाले से भी यही कहा, अगर तुमने अपना मजहब छोड़ दिया, ठीक है, हमने थूक दिया तुम पे, सालों उंगली बस उठाना बंद कर दो, दफे। और बोलो, क्या बोलोगे? आप मेरा एक इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो अब तक जेल में क्यों नहीं गए? क्यों अभी तक उन पर जो है मुकदमा नहीं हुआ? किसी ने उंगली उठाने वाला नहीं था कोई, हर एक आदमी इसी चक्कर में। वैसे अगर मेरी बात सुनिए, अगर आपकी कौम पर अगर कोई दिक्कत आती है तो लाखों मुसलमान जो है इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो आपके दीन धर्म को जब छेड़ रहा है अगला बंदा, तो उसको खिलाफ जो है ना कोई FIR, ना कोई मुकदमा, ना तक वो जेल में गया, ऐसा क्यों? दीन धर्म को नहीं, इन्होंने जड़ को हिलाने की सोच रहे हैं, जड़। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, और वो जड़ वाले नहीं बोलते। अल्लाह वाला कभी मुंह से अपनी बात गलत नहीं बोलता, वो अल्लाह पे छोड़ देता है। किस पे छोड़ देता है? कुदरत पे। और कुदरत का निजाम वो है कि वो सेकंड में कुछ से कुछ कर दे, ये यकीन है। और इसीलिए अल्लाह वालों को आना इस पे गलत है, वो नहीं आते। अभी मौलाना मदनी के पीछे योगी पड़े हुए हैं, उन्होंने कल से बाइक चला रखी दुनिया भर की, और वो जो कह रहे हैं ठीक है। और उन्होंने आखिरी में यही कह दिया कि ठीक है, जब ये टाइम आ जाएगा देखी जाएगी, दूसरा कोई नहीं है। फिर ये लोग कैसे सवाल उठा रहे हैं, कैसे उंगली उठा रहे हैं? अरे यार, वो अब मैं खड़ा और मैं बिक जाऊं तो फिर उसका कोई इलाज है?
इलाज क्यों नहीं है? अरमान तो इलाज क्यों नहीं? अरमान तो मेरे भी होंगे कि मुझे हेलीकॉप्टर और सोने की मूर्ति यार ये वो चाहिए, कोई अरमान होंगे, मगर नहीं, कुछ लोग ऐसे दुनिया के अंदर हैं जिनको कोई अरमान ही नहीं। सच्चाई की बात, देश के अंदर, आप मेरी बात सुनिए, देश के अंदर जो है संविधान नाम की चीज है या नहीं, आप पहले ये बताइए। संविधान की ये तुमने क्या कहा? पहली नाम की पहली चीज़ है बात नहीं, पहले बताइए। पहली बात तो सही होके संविधान का नाम लें। संविधान जी कहिए आप। चलो ठीक है। क्या हो, क्या बोलो बोलो, संविधान जी बोलिए। संविधान जी बोलिए, समझे नहीं? ये संविधान जी बोला ना, मुझे खुशी हुई। मुझे क्या खुशी हुई कि संविधानी होने की वजह से हमारे देश के अंदर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसमें सारी जातियाँ सारे धर्म हैं, समझे नहीं? कौन कौन से भगवान को मानता है, कौन किसको मानता है, वो ये हमारी जनता बताएगी। अगर संविधान जी है, अगर मैं आपने कहा कि हाँ। संविधान जी बोले, संविधान जी है, मैं बिल्कुल, मानता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, और मानना पड़ेगा क्योंकि वो है, सालों से है। आप ये बताइए, जब संविधान जी हमारे देश में है, उसके बावजूद भी जो है आपके ऊपर जो है, आपके धर्म के ऊपर जो है उंगली उठाई जा रही है, या तो वो बंदे सच बोल रहे हैं, अगर सच नहीं बोल रहे तो वो बाहर अब तक क्यों हैं? पहली बात तो ये है कि संविधान की सबको बोल दीजिए इज्जत करना, जो संविधान की बेइज्जती करेगा उसको भी मैं पकड़ूंगा, अच्छा, समझ गए नहीं? दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे कलाम पाक पे कोई आने वाला नहीं था और ये सब कुछ कर रहे थे, वो आज मैं आ गया हूँ और इनसे मैं पूछ के हटूंगा। अच्छा। देखिए, ये जो एक्स मुस्लिम है, किस तरह से जो है इस्लाम को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बदनाम भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई या कोई मुकदमा अभी तक क्यों नहीं हुआ? इससे क्या साबित हो गया? तो वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं? इसको लेकर के आपकी क्या राय है? जो अपनी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ देखते रहिए विराग न्यूज़।